प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह पावन कथा हर कोई पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नहीं सुन पाता, क्योंकि नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की महिमा को समझने के लिए केवल समय ही नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सच्ची आस्था और अटूट विश्वास भी आवश्यक होता है। मां कात्यायनी नवदुर्गा का छठा स्वरूप है, जिन्हें शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। जिस मन में भक्ति, साहस, धैर्य और सच्चा विश्वास होता है, उसी मन में माता का दिव्यवास होता है। आज का यह विशेष दिन मंगलवार को पड़ा है, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। जब नवरात्रि का छठा व्रत और मंगलवार का दिन एक साथ आते हैं, तो यह अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग बन जाता है। एक ओर मां कात्यायनी की कृपा और दूसरी ओर हनुमान जी का आशीर्वाद, यह दोनों मिलकर भक्तों के जीवन में शक्ति और सुरक्षा का संचार करते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत चित्त, पूर्ण श्रद्धा और गहरे विश्वास के साथ सुने। कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, यह भक्ति, शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होती है। जब हम सच्चे मन से मां कात्यायनी का स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं और उनकी महिमा का चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन के भय, संकट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मंगलवार का दिन साहस, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन ओम हनुमते नमः का जप करना, हनुमान जी का स्मरण करना और माता कात्यायनी की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पावन संयोग में किया गया व्रत, जप और पूजा कई गुना फल देता है और जीवन में सफलता के मार्ग खोलता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से माता कात्यायनी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में विजय, साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आपको यह संदेश शुभ लगे, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माता कात्यायनी और जय बजरंगबली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मां कात्यायनी और हनुमान जी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को शक्ति, साहस और सफलता से भर दें। जय माता कात्यायनी। विंध्याचल की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुनारपुर। यहां की मिट्टी में सुगंध थी और यहां के लोग सादगी से भरे थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष था, जिसकी छांव में गांव की चौपाल लगती थी। इसी गांव में एक कुम्हार रहता था, देवदत्त। उसकी पत्नी का नाम था सुमति। सुमति जैसी सज्जन, धैर्यवान और करुणामयी स्त्री उस गांव में कोई नहीं थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी काव्या और एक छोटा बेटा कन्हैया। काव्या जन्म से ही गूंगी थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं। उन आंखों में सागर की गहराई थी, आकाश की विशालता थी और एक अपार धैर्य झलकता था। कन्हैया अभी मात्र 1 वर्ष का था। गोरे गोरे गाल, चंचल आंखें और मासूम मुस्कान। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। वह दिन सावन का महीना था। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे, मानो प्रकृति भी किसी बड़े दुख की तैयारी कर रही हो। सुमति को अचानक तेज ज्वर आया। पहले तो सबने सामान्य बुखार समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 दिन के भीतर ही ज्वर ने विकराल रूप धारण कर लिया। गांव के वैद्य ने आकर देखा, जड़ी बूटियां दी, लेकिन हाथ पसार लिए। उसने कहा, यह तो विषम ज्वर है। मैंने हर उपाय कर लिया, अब मां कात्यायनी ही कुछ कर सकती है। 7वें दिन जब सूरज डूब रहा था और आकाश केसरिया हो गया था, सुमति ने अपनी अंतिम सांस ली। उसने अपनी गोद में सो रहे कन्हैया को एक बार देखा, फिर काव्या की ओर हाथ बढ़ाया। वह बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी निगाह ने कह दिया, बेटी, अब यह तेरा बेटा है। काव्या ने मां के हाथ को दोनों हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, लेकिन उसने अपने मन को संभाल लिया। वह मात्र 14 वर्ष की थी, लेकिन उस दिन उसके कंधों पर संसार का सारा भार आ गिरा था। सुमति की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही काव्या ने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और मन ही मन प्रण किया, मैं तेरी मां हूं, अब तुझे कोई नहीं छू सकता। तू मेरा बेटा है और मैं तेरी मां। उस रात काव्या ने कन्हैया को दूध पिलाया, उसे लोरी सुनाई। हालांकि वह गूंगी थी, उसकी लोरी में शब्द नहीं थे, केवल एक स्पंदन था, एक हम हम
की ध्वनि थी जो कन्हैया को मां की याद दिलाती थी। उसने उसकी मैली की, उसके छोटे से शरीर को सहलाया और उसे अपनी गोद में सुला लिया। उस रात से काव्या न केवल एक बहन थी, वह एक मां भी थी। गांव की एक बुढ़िया ने उस रात काव्या को देखा और कहा, यह लड़की सच्ची मां है। मां वह नहीं जो जन्म दे, मां वह है जो गोद दे। काव्या ने वह बात सुनी, लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिखाया। वह बस अपने भाई को देखती रही और उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प था, जैसे वह कह रही हो, मां तू जा रही है, लेकिन मैं हूं, यह मेरा बेटा है और मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से काव्या ने मां का दर्जा ले लिया। वह कन्हैया को दूध पिलाती, उसे हंसाती, उसकी मैली करती, उसे कहानियां सुनाती। बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें और उसके हाथों के इशारों में इतना प्यार था कि कन्हैया कभी मां की कमी नहीं महसूस करता था। उसकी गोद ही उसकी दुनिया थी और उसकी आंखें ही उसकी मां का स्पर्श थीं। सुमति की मृत्यु के बाद देवदत्त का घर सूना सा हो गया था। उसकी मिट्टी का चाक अब पहले की तरह नहीं घूमता था। वह घंटों चुपचाप बैठा रहता, अपनी मृत पत्नी की यादों में खोया रहता। काव्या चुपचाप घर संभालती, बर्तन बनाती और कन्हैया को पालती। वह अपने पिता को देखती, लेकिन वह उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। उसकी गूंगी जुबान उसके मन की बात बाहर नहीं ला पाती थी। गांव के लोग देवदत्त की इस हालत को देखकर उसे समझाने लगे। गांव के मुखिया ने एक दिन उससे कहा, देवदत्त, घर में स्त्री के बिना नहीं चलेगा। तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, बेटा दूधमुहा है, दूसरा विवाह कर लो, बच्चों को मां मिल जाएगी। देवदत्त ने पहले तो इनकार किया। उसका मन सुमति से लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन ने उसे घेर लिया। घर में कोई उससे बात करने वाला नहीं था। काव्या तो बोलती ही नहीं थी और कन्हैया अभी बच्चा था। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, बच्चों को मां की जरूरत है। कुछ महीने बाद देवदत्त ने पास के गांव की एक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया। उसका नाम था हेमावती। वह अपने साथ 2 बेटियां भी लेकर आई, मंजरी और चंपा। मंजरी 10 वर्ष की थी, चंपा 8 की। दोनों अपनी मां की तरह ही चालाक और स्वार्थी थीं। जिस दिन हेमावती सुनारपुर आई, उस दिन बारिश हो रही थी। गांव की स्त्रियां उसे देखने के लिए अपने अपने दरवाजों पर खड़ी हो गईं। कोई कह रहा था, देवदत्त ने अच्छा किया, अब घर में रौनक होगी। तो कोई धीरे से कह रहा था, पर सुमति तो ऐसी थी कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हेमावती ने घर में प्रवेश करते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा, मिट्टी के बने हुए सुंदर सुंदर बर्तन, साफ सुथरा आंगन और एक कोने में काव्या कन्हैया को गोद में लिए बैठी थी। हेमावती ने काव्या को देखा, उसकी गूंगी आंखों को देखा और उसके मन में पहले दिन से ही एक जलन पैदा हो गई। पहली रात ही उसने देवदत्त से कहा, तुम्हारी यह लड़की गूंगी है, अशुभ मानी जाती है। गांव वाले तुम्हें भी अशुभ कहेंगे, इसे अलग रखो। देवदत्त ने कहा, काव्या तो अच्छी लड़की है, वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। हेमावती ने तुरंत उसकी बात काट दी, तुम बच्चों की बातों में आकर अपना भला बुरा मत भूलो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूं। दूसरे दिन से ही हेमावती ने घर के नियम बदलने शुरू कर दिए। उसने काव्या से कहा, तू बड़ी हो गई है, अब बाहर के ओसरे पर सोया कर, अंदर मेरी बेटियों के लिए जगह चाहिए। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी चटाई उठाकर बाहर आ गई। कन्हैया उसकी गोद में सो रहा था। उसने उसे झुलाते हुए आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने मन ही मन कहा, मां कात्यायनी, तू ही मेरी मां है, तू ही मेरा सहारा है। हेमावती की दोनों बेटियां मंजरी और चंपा भी अपनी मां की तरह ही थीं। वे काव्या को गूंगी कहकर चिढ़ाती। कन्हैया जब रोता तो वे उसे धक्का देती। काव्या सब देखती, लेकिन चुप रहती। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो हेमावती और ज्यादा तंग करेगी। देवदत्त नई पत्नी के मोह में आकर धीरे धीरे अपने बच्चों से दूर होता गया। अब वह काव्या से बात भी कम करने लगा। हेमावती जो कहती वही सही मान लेता। काव्या अब उसे पिता नहीं, एक अजनबी की तरह देखने लगी थी। उसके मन में एक ही सहारा था, उसका छोटा भाई कन्हैया और उसकी अदृश्य मां कात्यायनी। हेमावती के आने के बाद घर की दशा धीरे धीरे बदलने लगी। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए
हेमावती का असली चेहरा सामने आने लगा। वह काव्या को घर की नौकरानी समझने लगी। उसे सुबह से रात तक काम करवाती, लेकिन उसे रोटी तक नहीं देती थी। जब काव्या थक कर बैठ जाती तो हेमावती चिल्लाती, आलस कर रही है, खाना खाने का मन है तो काम करके दिखा। काव्या चुपचाप उठती और फिर से काम में लग जाती। वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए अपनी पीड़ा को शब्द नहीं दे पाती थी। उसकी आंखें ही उसकी जुबान थी, लेकिन हेमावती उन आंखों को भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बारिश की फुहारें पड़ रही थीं। काव्या आंगन में बैठी मिट्टी के बर्तन बना रही थी। कन्हैया उसके पास ही खेल रहा था। हेमावती की बेटी मंजरी वहां आई और उसने काव्या के बनाए हुए एक सुंदर घड़े को लात मारकर तोड़ दिया। काव्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मंजरी तुरंत हेमावती के पास भागी और रोने लगी, मां, काव्या ने मुझे मारा, उसने मुझ पर गुस्सा किया। हेमावती अकबबूला होकर बाहर आई। उसने बिना कुछ पूछे काव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तू यहां मेहमान है या मालकिन? तेरे पिता ने तुझे पाल रखा है, तू यहां अपनी औकात भूल गई। काव्या का गाल लाल हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बह नहीं रहे थे। उसने अपना सिर झुका लिया और फिर से बर्तन बनाने लगी। उसके मन में एक ही बात थी, अगर मैं कुछ कहूंगी तो ये मुझे और कन्हैया को और भी सताएंगी। चुप रहना ही बेहतर है। कन्हैया अब 2 वर्ष का हो गया था। वह दौड़ना भागना सीख गया था, लेकिन हेमावती उसे देखकर चिढ़ती थी। जब भी कन्हैया रोता वह चिल्लाती, चुप कर इस रोते धोते को, इसकी आवाज से मेरा सिर फट जाता है, इसे बाहर ले जा। एक दिन चंपा ने कन्हैया को धक्का दे दिया। वह गिर गया और उसके घुटने से खून निकल आया। वह जोर जोर से रोने लगा। काव्या ने दौड़कर उसे उठाया, उसके घाव को साफ किया और उसे गोद में लेकर बैठ गई। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकती थी। चंपा डर गई और हेमावती के पास भागी। हेमावती ने आकर काव्या पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तू इन बच्चों को भड़काती है, तेरी नजर लगी है इस घर को, तेरे कारण मेरी बेटियां डरती रहती हैं। देवदत्त उस समय घर में ही था। उसने सब कुछ सुना और देखा, लेकिन वह चुप रहा। हेमावती के डर से वह कुछ नहीं बोल पाता था। वह अपनी चटाई पर लेट गया और मुंह फेर लिया। काव्या ने अपने पिता की ओर देखा। वह मुंह फेरे पड़ा था, जैसे वह उसकी बेटी ही न हो। उस दिन काव्या को लगा कि उसका पिता अब उसके लिए मर चुका है। रात में जब सब सो गए, काव्या बाहर ओसरे पर बैठी थी। कन्हैया उसकी गोद में सो रहा था। बारिश की हल्की हल्की फुहारें आ रही थीं। उसने अपने भाई को देखा, उसके छोटे से चेहरे को सहलाया और मन ही मन कहा, तू ही मेरा सब कुछ है। पिता तो हमें भूल गए, अब हमारे लिए कोई नहीं है, बस मां कात्यायनी है और तू है। उस रात हेमावती ने देवदत्त से कहा, यह लड़की गूंगी है, अशुभ है, गांव वाले तुम्हें भी अशुभ कहेंगे। और यह बच्चा, इसकी आंखें मुझे अच्छी नहीं लगती, इसे अलग रखो। देवदत्त ने धीरे से कहा, लेकिन वह तो मेरी बेटी है। हेमावती ने गरज कर कहा, बेटी, यह तुम्हारी बेटी नहीं, तुम पर बोझ है, और यह बच्चा तो अभिशापित है। अगर ये दोनों यहां रहे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर अलग रह लूंगी। तुम्हें जो करना है करो। देवदत्त चुप हो गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। हेमावती की हर बात मान लेना ही उसकी आदत बन गई थी। काव्या और कन्हैया अब उसके लिए पराये हो चुके थे। काव्या को यह सब पता था। वह जानती थी कि एक दिन यह घर उसके लिए नहीं रहेगा, लेकिन वह डरी नहीं थी। उसे डर था तो केवल अपने भाई के लिए। वह रात रात भर जागती, कन्हैया को गोद में लिए और मां कात्यायनी का नाम जपती। उसकी श्रद्धा ही उसकी ढाल थी और उसका भाई ही उसकी ताकत। कन्हैया अब 2 वर्ष का हो गया था। वह चंचल और खिलखिलाने वाला बच्चा था, लेकिन उसका शरीर पहले की तरह मजबूत नहीं रह गया था। हेमावती के आने के बाद से घर में कन्हैया के लिए दूध तक मुश्किल से मिल पाता था। जो थोड़ा बहुत मिलता वह काव्या अपने भाई को पिला देती, लेकिन वह उसकी भूख नहीं मिटा पाता था। ठंडी बारिश की रातों में वह बाहर ओसरे पर सोता और उसकी छोटी सी देह कांपती रहती थी। कुपोषण और ठंड गर्मी के कारण वह बार बार बीमार पड़ने लगा था। वह दिन भी बारिश का ही था।
सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और धरती पर पानी ही पानी था। कन्हैया सुबह उठा तो उसका शरीर गर्म था। काव्या ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह आग की तरह जल रहा था। उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और अंदर ले जाकर बिठाया। उसके पास न तो दवा थी न कोई गर्म कपड़ा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू उसके सिर पर रख दिया और उसे गोद में झुलाने लगी। दिन ढलता गया, लेकिन कन्हैया का बुखार नहीं उतरा। उसका शरीर और भी अधिक जलने लगा। उसकी आंखें ढस गईं, होंठ सूख गए और वह बेहोश होने लगा। काव्या घबरा गई। वह कन्हैया को गोद में उठाकर गांव के वैद्य के पास दौड़ी। बारिश की फुहारों में भीगती हुई वह वैद्य के दरवाजे पर पहुंची। वैद्य ने कन्हैया की नाड़ी देखी, उसकी आंखें देखी और फिर माथा हिला दिया। उसने कहा, यह तो भयंकर ज्वर है। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। मैं जड़ी बूटी देता हूं, लेकिन अगर 3 दिन में बुखार नहीं उतरा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। काव्या ने वैद्य के चरण छुए और जड़ी बूटी लेकर घर लौटी। उसने उसी रात से कन्हैया की सेवा शुरू कर दी। वह उसके सिर पर पानी की पट्टी रखती, उसे गोद में लेकर टहलती, जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाती। रात रात भर वह जागती रहती। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल अपने भाई के प्रति चिंता थी। लेकिन हेमावती को इससे कोई मतलब नहीं था। जब कन्हैया रात को दर्द से कराहता तो वह चिल्लाती, चुप कर इस बच्चे को, रात भर नींद नहीं आने देता, इसे बाहर ले जा। काव्या उसे बाहर ले जाती और बारिश की ठंडी फुहारों में बैठकर उसे गोद में झुलाती रहती। पहला दिन बीत गया, बुखार नहीं उतरा। दूसरा दिन बीत गया, बुखार और बढ़ गया। तीसरे दिन सुबह कन्हैया की हालत बहुत खराब हो गई। वह मुश्किल से सांस ले रहा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। काव्या ने फिर से वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर देखा और कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मां कात्यायनी ही कुछ कर सकती है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कन्हैया को गोद में लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने भाई के सूखे होठों पर पानी की बूंदें डाली, लेकिन वह पी नहीं पा रहा था। गांव की एक बुढ़िया ने काव्या से कहा, बेटी, अब यह बच्चा नहीं बचेगा, इसे मां कात्यायनी के चरणों में अर्पण कर दे। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी। उसने सिर हिलाया। नहीं, वह अपने भाई को नहीं छोड़ेगी। वह उसकी मां थी और एक मां अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। उस रात काव्या ने कन्हैया को गोद में लिए हुए मां कात्यायनी का नाम जपा। बारिश की तेज फुहारें थीं, हवा ठंडी थी, लेकिन काव्या की गोद में कन्हैया को एक अजीब सी गर्माहट मिल रही थी। वह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। काव्या ने मन ही मन प्रण किया, मां, अगर मेरा यह बच्चा बच गया तो मैं उसे तेरे चरणों में रखूंगी, लेकिन पहले उसे बचा ले। तीसरे दिन की रात भी बीत गई। चौथे दिन सुबह कन्हैया का बुखार अब भी नहीं उतरा था। हेमावती ने यह मौका देख लिया। उसके मन में अब एक और साजिश पक रही थी। वह काव्या और कन्हैया को हमेशा के लिए घर से निकालने की तैयारी कर रही थी और काव्या को इस बात का अंदेशा था। वह जानती थी कि अब इस घर में उसका और उसके भाई का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन वह डरी नहीं थी। उसे डर था तो केवल अपने भाई की जान का। कन्हैया को बुखार हुए अब 4 दिन बीत चुके थे। उसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वह न तो दूध पी पाता था, न ही आंखें खोल पाता था। उसका छोटा सा शरीर मांसपिंजर मात्र रह गया था। काव्या रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती, लेकिन हेमावती को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस एक मौका चाहिए था, एक बहाना, ताकि वह काव्या और कन्हैया को हमेशा के लिए घर से निकाल सके। उस दिन सुबह सुबह हेमावती ने देवदत्त से कहना शुरू किया। वह बार बार उसके कान भर रही थी, देख ले, यह बच्चा अभिशापित है, पिछले जन्म का कोई पापी है। इसके कारण ही घर में इतनी बीमारी आई है। अगर यह घर में रहा तो हम सबका नाश हो जाएगा। पहले सुमति मरी, अब यह बच्चा मरने पर है। आगे किसकी बारी है? मेरी बेटियों की। देवदत्त ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वह तो मेरा बेटा है, बीमार है, डॉक्टर को दिखाते हैं। हेमावती ने तुरंत उसकी बात काट दी। डॉक्टर? वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। अब यह बच्चा मरेगा यहीं और हम सब पर पाप लगेगा। मैं इस बीमार बच्चे को घर में नहीं रखूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर अलग रह लूंगी।
पर यह बच्चा मेरे घर में नहीं मरेगा। देवदत्त चुप हो गया। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। हेमावती उस पर हावी हो चुकी थी। उसका डर उसके मन में इस कदर बैठ चुका था कि वह अपने बच्चों के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। हेमावती ने उस दिन फिर से देवदत्त से कहा, आज ही इन दोनों को घर से निकाल दे, नहीं तो मैं अपनी बेटियों को लेकर चली जाऊंगी और तू अकेला रह जाएगा। तेरा घर फिर से सूना हो जाएगा। देवदत्त टूट गया। वह उठा और बाहर आया। काव्या ओसरे पर बैठी थी। कन्हैया उसकी गोद में बेहोश पड़ा था। उसने काव्या की ओर देखा और उसकी आंखें झुक गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, तुम इस बच्चे को लेकर कहीं और चली जाओ। यहां रहना ठीक नहीं है। काव्या ने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में न तो क्रोध था न आरोप, केवल एक गहरी करुणा थी, जैसे वह कह रही हो, पिता, तुम भी तो इस स्त्री के बंधन में हो। तुम भी तो पिता नहीं, एक बंधक हो। उसने बिना एक शब्द बोले अपने बीमार भाई को गोद में उठा लिया। वह अंदर गई। उसने अपनी छोटी सी पोटली उठाई, जिसमें मुट्ठी भर चावल, एक लोटा पानी और मां कात्यायनी की एक छोटी सी मूर्ति थी, जो उसकी मां सुमति ने उसे दी थी। उसने वह मूर्ति अपने सीने से लगा ली। हेमावती ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने कहा, जल्दी चल, अब यहां मत रुक। काव्या ने उसकी ओर भी देखा। उसकी निगाह में हेमावती को एक अजीब सी शांति दिखी, जैसे यह लड़की डरी नहीं है, जैसे उसे पता है कि कोई और उसका सहारा है। हेमावती को उस पल एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। काव्या बाहर निकल गई। गांव की चौपाल पर बैठे लोगों ने देखा, एक गूंगी लड़की, गोद में बीमार बच्चा, पैरों में छाले, सिर पर बारिश की बूंदें, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति। गांव का मुखिया जो वहां बैठा था उठकर आया। उसने काव्या के हाथ में 2 रोटियां रख दी। उसने कहा, बेटी, मां कात्यायनी तेरी रक्षा करे। तू डर मत, वो मां है, वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। काव्या ने उसका आशीर्वाद लिया। वह गांव की गली से निकलकर जंगल की ओर चल दी। उसके पीछे गांव की स्त्रियां खड़ी थीं। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के मन में दया थी, लेकिन कोई उसके साथ नहीं आया, कोई उसे रोकने नहीं आया। काव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने भाई को गोद में और मां कात्यायनी को हृदय में समेट लिया था। उसके कदम जंगल की ओर बढ़ रहे थे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसके मन में एक ही धुन थी, मां, तू है तो मैं हूं। मेरा बच्चा बचेगा, मैं उसे बचाकर रहूंगी। वह जंगल में प्रवेश कर गई। पेड़ों की घनी छांव ने उसे ढक लिया। उसके पैरों में छाले थे। उसकी गोद में बेहोश बच्चा था। उसके पास मुट्ठी भर चावल थे, लेकिन उसके हृदय में मां कात्यायनी का अटूट विश्वास था, और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। काव्या जंगल की ओर चल दी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन वह रुकी नहीं। कन्हैया उसकी गोद में बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी और अनियमित हो गई थीं। काव्या को पता था कि अगर उसे जल्दी कोई सहारा नहीं मिला तो वह अपने भाई को खो देगी। वह तेजी से चल रही थी, लेकिन जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था। कहीं घनी झाड़ियां थीं, कहीं कीचड़ भरे रास्ते। बारिश की बूंदें अब भी रुक रुक कर पड़ रही थीं। वह कई घंटों से चल रही थी। उसके पैरों से खून रिस रहा था, लेकिन उसने अपने भाई को जमीन पर नहीं उतारा। वह उसे अपने सीने से चिपटाए हुए थी, जैसे वह उसकी जान हो। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। आवाज तेज होती जा रही थी और धरती कांप रही थी, जैसे कोई बड़ा दल आ रहा हो। काव्या घबरा गई। वह झाड़ियों के पीछे छिपने लगी, लेकिन उसके हाथ में कन्हैया था और वह तेजी से नहीं भाग सकती थी। अगले ही पल घोड़ों पर सवार राज्य के सैनिक वहां आ पहुंचे। उनके नेता थे सेनापति विक्रम सिंह। वह एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के बहाने जंगल में घूम रहा था। सेनापति ने काव्या को देखा। उसकी नजर पहले उसकी गोद में पड़े बच्चे पर गई, फिर उसके मैले कुचैले कपड़ों पर। उसने अपने सैनिकों से कहा, यह लड़की जासूस लगती है, इसके पास का बच्चा छीन लो। देखो, कहीं कोई संदेश तो नहीं छिपा रखा है। 2 सैनिक घोड़ों से उतरे और काव्या के पास आए। काव्या ने अपने भाई को और भी कसकर पकड़ लिया।
उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, मेरे बच्चे को मत छीनो, यह मेरा बेटा है। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने जबरन कन्हैया को उसकी गोद से छीन लिया। काव्या ने सैनिकों के पैर पकड़ लिए, लेकिन एक सैनिक ने उसे धक्का दे दिया और वह कीचड़ में गिर गई। सैनिकों ने कन्हैया को देखा। वह बेहोश था, उसका शरीर जल रहा था। उन्हें लगा कि यह बच्चा मरने वाला है। सेनापति विक्रम सिंह ने ऊबते हुए कहा, यह बच्चा तो मरा ही जा रहा है, इसे यहीं झाड़ियों में फेंक दो। यह लड़की गूंगी है, इससे कुछ पूछने लायक नहीं। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक ने कन्हैया को उठाकर झाड़ियों के बीच फेंक दिया। बच्चा झाड़ियों में जा गिरा। उसकी छोटी सी देह कांटों में छिप गई। सभी सैनिक घोड़े दौड़ाकर चले गए। धूल उड़ी। घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर सन्नाटा छा गया। काव्या कीचड़ से उठी। उसका चेहरा कीचड़ से सना हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस जगह की ओर दौड़ी जहां सैनिकों ने कन्हैया को फेंका था। झाड़ियां घनी थीं, कांटे थे। वह झाड़ियों में घुस गई। कांटों ने उसके हाथों और पैरों को चीर दिया। खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे तो बस अपने भाई को ढूंढना था। वह झाड़ियों में रेंगती रही, हर झाड़ी के नीचे देखती रही। उसका दिल धड़क रहा था, कहीं कोई जंगली जानवर उसे न ले जाए, कहीं वह मर न गया हो। वह रो रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी गूंगी दुनिया में चुप्पी ही उसकी साथी थी। करीब आधे घंटे बाद उसे कन्हैया मिला। वह एक घनी झाड़ी के नीचे पड़ा था। उसके शरीर पर कांटों के निशान थे, लेकिन वह अब भी सांस ले रहा था, धीमी बेहोश सांसें। काव्या ने उसे गोद में उठा लिया। उसने उसे सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू कन्हैया के गालों पर गिर रहे थे। वह झाड़ियों से बाहर निकली। अब शाम ढलने लगी थी। जंगल और भी घना और डरावना लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थीं। जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थीं। काव्या ने अपनी पोटली से पानी का लोटा निकाला और कन्हैया के सूखे होठों पर पानी की कुछ बूंदें डाली। उसने मन ही मन मां कात्यायनी का नाम लिया। मां, तूने मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दिया, अब तू ही बचा ले। वह आगे बढ़ गई। अब उसे पता था कि यह जंगल उसकी परीक्षा की जगह है और उसकी मां कात्यायनी हर कदम पर उसके साथ है। वह थकी हुई थी, भूखी थी, घायल थी, लेकिन उसके मन में विश्वास की एक ज्योति जल रही थी। वह अपने भाई को लेकर घने जंगल में और गहरे उतरती जा रही थी। शाम ढल चुकी थी। जंगल और भी घना और भयानक हो गया था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की आखिरी किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। काव्या के पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसके हाथों पर कांटों के निशान थे और भूख प्यास से उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन उसने कन्हैया को गोद से नहीं उतारा था। वह उसे अपने सीने से लगाए हुए थी, जैसे वह उसकी जान हो। वह एक साफ जगह पर पहुंची। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी उतर गई थीं और उसकी घनी छांव में थोड़ी सुरक्षा महसूस हो रही थी। काव्या ने कन्हैया को पेड़ के नीचे सूखी पत्तियों पर लिटा दिया। वह अब भी बेहोश था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसका शरीर बुखार से जल रहा था। काव्या ने उसके माथे पर हाथ रखा। वह आग की तरह तप रहा था। वह पास ही एक नाले की तलाश में गई। उसे पानी लाना था ताकि कन्हैया के माथे पर पट्टी रख सके। वह कुछ कदम दूर गई, लेकिन उसका मन कन्हैया पर ही था। उसने जल्दी जल्दी पानी भरा और वापस लौटी। जब वह वापस आई तो उसने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें फैल गईं और उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। कन्हैया के ऊपर एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। उसके 7 फन थे और वे धीरे धीरे हिल रहे थे। नाग की फुफकार से पूरा वातावरण कांप रहा था। उसकी जीभ बाहर निकल रही थी और उसकी आंखों में आग थी। वह कन्हैया के ठीक ऊपर फैला हुआ था, जैसे अगले ही पल उस पर हमला कर देगा। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घबरा गई थी, लेकिन वह भागी नहीं। वह अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। नाग ने उसे देखा। उसकी फुफकार और तेज हो गई, लेकिन काव्या रुकी नहीं। वह नाग के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए
और अपनी आंखें बंद कर ली। वह मन ही मन पुकारने लगी। उसकी आवाज नहीं थी, शब्द नहीं थे, केवल उसके हृदय की पुकार थी। वह कह रही थी, मां कात्यायनी, मैं तो गूंगी हूं, मैं मंत्र नहीं जानती, मैंने कभी कोई विधि नहीं पढ़ी, बस इतना जानती हूं कि तू ही मेरी मां है। मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर मां का दर्जा दिया है। यह मेरा बेटा है। मां, अगर यह मर गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। इसकी रक्षा कर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। नाग की फुफकार अब भी जारी थी, लेकिन काव्या ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह बस पुकारती रही, मन ही मन, हृदय से। और फिर अचानक एक अद्भुत घटना घटी। नाग की फुफकार धीरे धीरे कम होने लगी। उसने अपने 7 फन समेट लिए। उसने बेहोश पड़े कन्हैया को सूंघा और फिर धीरे धीरे वहां से खिसकने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। वह सरकता हुआ झाड़ियों की ओर चला गया। कुछ ही क्षणों में वह घनी झाड़ियों में गायब हो गया। काव्या ने जब आंखें खोलीं तो नाग वहां नहीं था, केवल उसका छोटा भाई वहीं पड़ा था, बेहोश लेकिन सुरक्षित। काव्या दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। उसने उसे सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे राहत के थे, विश्वास के थे, चमत्कार के थे। उसने कन्हैया के माथे पर हाथ रखा। बुखार अब भी था, लेकिन उसकी सांसें पहले से अधिक स्थिर थीं। काव्या ने आसमान की ओर देखा। पेड़ों के बीच से तारे दिखाई दे रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मां, तूने मेरी सुनी, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। अब मैं जानती हूं कि तू हर कदम पर मेरे साथ है। उस रात काव्या ने कन्हैया को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ के नीचे बिताई। उसने उसके शरीर पर पानी की पट्टी रखी, उसे गोद में झुलाया और मां कात्यायनी का नाम जपती रही। जंगल में जानवरों की आवाजें आ रही थीं। रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन काव्या को अब डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा है और उसकी रक्षा कर रहा है। यह पहला चमत्कार था, उसकी श्रद्धा का, उसके अटूट प्रेम का और मां कात्यायनी की करुणा का। काव्या को अब पूरा विश्वास हो गया था कि मां उसके साथ है, और इस विश्वास के साथ वह सुबह होने पर आगे बढ़ने को तैयार हो गई। सुबह हुई। जंगल में पक्षियों के कलरव से वातावरण गूंज उठा। बारिश की बूंदें अब थम गई थीं, लेकिन पेड़ों की पत्तियों पर अभी भी नमी थी। काव्या ने कन्हैया को गोद में उठाया। उसकी हालत पहले जैसी ही थी। बुखार अब भी था और वह बेहोश ही पड़ा था, लेकिन काव्या को विश्वास था कि मां कात्यायनी उसे रास्ता दिखाएंगी। वह जंगल में आगे बढ़ने लगी। रास्ते में घनी झाड़ियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और कभी कभी कोई जंगली जानवर दूर से दिख जाता, लेकिन काव्या डरी नहीं। वह चुपचाप चलती रही, अपने भाई को सीने से लगाए। कई घंटे चलने के बाद उसे दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में बढ़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक आश्रम था। वहां कई छोटी छोटी कुटियाओं बनी हुई थीं और बीच में एक बड़ी चौकी थी जहां एक साधु बैठा था। वह साधु कोई और नहीं, महामुनि अगस्त्यानंद थे। वह अपनी तपस्या और मंत्र साधना के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन इतनी विद्या और तपस्या के बावजूद उनके हृदय में अहंकार घर कर गया था। अगस्त्यानंद अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते थे। वह अपने शिष्यों से कठोरता से बात करते, उन्हें नीचा दिखाते और गरीबों को देखकर मुंह फेर लेते। उनका कहना था, भाग्यहीनों को मेरे आश्रम में आने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल योग्यों को ही शिक्षा देता हूं। उनके शिष्य डर के मारे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन मन ही मन वे उनकी कठोरता से दुखी रहते थे। कोई उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उन दिनों महामुनि अगस्त्यानंद स्वयं एक भयंकर रोग से पीड़ित थे। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े हो गए थे, जिनसे मवाद निकल रहा था। वह दर्द से कराहते थे और अपने शिष्यों पर गुस्सा निकालते थे। शिष्य उनकी सेवा करते, लेकिन वह उन्हें डांटते, निकम्मे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सेवा से मेरा रोग ठीक नहीं होगा। मैंने कितने मंत्र साध लिए, फिर भी यह रोग क्यों नहीं जाता। उनका अहंकार उन्हें यह देखने नहीं देता था कि उनका रोग उनके ही कर्मों का फल था। उन्होंने कभी किसी गरीब की सेवा नहीं की थी, कभी किसी दुखी को सांत्वना नहीं दी थी,
उनका सारा तप केवल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए था। उस दिन जब काव्या आश्रम के द्वार पर पहुंची तो उसने देखा कि साधु बाहर बैठे हैं। उनका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था और वह दर्द से कराह रहे थे। उनके आसपास कुछ शिष्य खड़े थे, लेकिन वह उन्हें डांट रहे थे। काव्या ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। उसने इशारे से बताया कि उसका भाई बीमार है, बहुत बीमार है, और उसे दूध चाहिए, थोड़ी औषधि चाहिए। साधु ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर पहले काव्या के मैले कुचैले कपड़ों पर गई, फिर उसकी गोद में पड़े बेहोश बच्चे पर। उसने घृणा से मुंह फेर लिया। उसने कड़ी आवाज में कहा, तू गूंगी है, तू मंत्र नहीं पढ़ सकती, तू यहां क्या करने आई है? यह व्रत, यह साधना, यह पूजा, यह सब तुझसे नहीं होगा। तू अपवित्र है, अशुभ है, यहां से चली जा। उसके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से हाथ जोड़े और अपने भाई की ओर इशारा किया। उसे दूध चाहिए, बस थोड़ा सा दूध। लेकिन साधु ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने हाथ हिलाकर कहा, जा, यहां से जा। मेरे आश्रम में भिखारियों का स्थान नहीं। मैं केवल विद्वानों का सत्कार करता हूं। तू गूंगी है तो तेरी साधना ही अधूरी है। शिष्यों ने भी काव्या को जाने का इशारा किया। एक शिष्य ने धीरे से कहा, बहन चली जा, गुरुजी आजकल बीमार हैं, उनका मन खराब रहता है, किसी और दिन आना। लेकिन काव्या ने जाने से इनकार कर दिया। वह वहीं बैठ गई, आश्रम के द्वार पर ही, पीपल के पेड़ के नीचे। उसने कन्हैया को अपनी गोद में लिटाया और उसकी ओर देखने लगी। उसके मन में एक ही बात थी, मां कात्यायनी, तू ही मेरी मां है, तू ही मुझे रास्ता दिखा। काव्या आश्रम के द्वार पर ही बैठी रही। उसने कन्हैया को अपनी गोद में लिटाया और उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार अब भी उतरा नहीं था और उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन काव्या को पूरा विश्वास था कि मां कात्यायनी उसकी पुकार सुनेंगी। साधु अगस्त्यानंद ने देखा कि वह लड़की अभी भी वहीं बैठी है। उसका अहंकार आहत हुआ। वह क्रोध में बोला, तू अभी तक यहां है, मैंने तुझे जाने को नहीं कहा। तू गूंगी है, अपवित्र है, और यह बच्चा भी तो मरा ही जा रहा है। यहां बैठने से क्या होगा? काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न तो क्रोध था न अपमान, केवल एक शांत दृढ़ता थी। वह उठी और आश्रम के बाहर खाली जगह पर बैठ गई। उसने अपनी उंगली से जमीन पर एक चित्र बनाना शुरू किया। उसने एक वृत्त बनाया, सरल, गोल। फिर उस वृत्त के भीतर दो आंखें बनाई, बड़ी बड़ी करुणामयी। उसने ऊपर एक मुकुट बनाया, साधारण लेकिन भावपूर्ण। यह मां कात्यायनी का चित्र था, जैसा उसने अपनी मां सुमति से सीखा था। उसके पास न तो रंग थे, न फूल, न धूप, न दीप, केवल उसकी उंगलियां थीं और उसकी श्रद्धा थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे धीरे धीरे उसके गालों से होते हुए जमीन पर बने उस चित्र पर गिरने लगे। एक बूंद, दो बूंद, फिर एक धार। उसके आंसू उस चित्र को भिगो रहे थे। वह मन ही मन पूजा कर रही थी। उसके पास कोई मंत्र नहीं था, कोई विधि नहीं थी, केवल उसका हृदय था और उसकी आंखों का जल था। वह कह रही थी, मां, मैं गूंगी हूं, मैं तेरा नाम मंत्र से नहीं ले सकती, मैं तेरी आरती नहीं गा सकती। मैं तो बस इतना जानती हूं कि तू मेरी मां है। मैंने अपने इस बच्चे को गोद में उठाकर मां का दर्जा दिया है। मां, तू भी तो मां है, तू समझेगी मेरी पीड़ा, मेरे बच्चे को बचा ले। उसके आंसू बहते जा रहे थे और वह चित्र उन आंसुओं से सराबोर हो रहा था। वह पूरी तरह ध्यान में लीन हो गई। उसे नहीं पता था कि साधु और उसके शिष्य सब उसे देख रहे हैं। साधु अगस्त्यानंद ने यह दृश्य देखा। पहले तो उसके मन में और क्रोध आया, यह गूंगी लड़की मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, उसके भीतर कुछ टूटने लगा। उसने देखा एक गूंगी लड़की जिसके पास कुछ नहीं, न मंत्र, न पुष्प, न धूप, न दीप, केवल उसकी उंगलियां, केवल उसकी आंखें, केवल उसके आंसू, और उस आंसुओं से वह मां कात्यायनी का चित्र सींच रही थी। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह जमीन पर आंसुओं से पूजा कर रही थी। साधु को अपने जीवन का हर शब्द याद आ गया। उसने कितनों को ठुकराया था, कितनों को अपवित्र कहकर भगाया था, कितनों को भाग्यहीन कहकर तिरस्कृत किया था। और यह लड़की जिसे उसने गूंगी कहकर अपमानित किया था, वह आज उसे सच्ची श्रद्धा का अर्थ
सिखा रही थी। उसके अहंकार की दीवार ढह गई। वह जोर से कांप उठा। उसके शरीर के फोड़ों का दर्द अब उसे अपने मन के दर्द से कम लग रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह अपनी चौकी से उठा। उसके शिष्य चौंक गए। गुरुजी कहां जा रहे हैं? उन्होंने कभी उन्हें किसी के सामने झुकते नहीं देखा था। अगस्त्यानंद कांपते हुए काव्या के पास आया। उसने देखा, वह अभी भी ध्यान में थी। उसकी आंखें बंद थीं, आंसू बह रहे थे। उसने काव्या के पैर पकड़ लिए और अपना सिर उसके चरणों पर रख दिया। उसके शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी अपने गुरु को किसी के सामने ऐसे झुकते नहीं देखा था। कुछ की आंखों में भी आंसू आ गए। काव्या ने जब आंखें खोली तो वह साधु को अपने पैरों पर गिरा हुआ देखकर चौंक गई। उसने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन साधु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरा अपमान किया। मैंने तुझे गूंगी कहा, अपवित्र कहा, लेकिन आज तूने मुझे सिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है। साधु अगस्त्यानंद काव्या के चरणों में गिरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका शरीर भावुकता से कांप रहा था। उनके शिष्य स्तब्ध खड़े देख रहे थे। उन्होंने कभी अपने गुरु को इस अवस्था में नहीं देखा था। वह साधु जो कभी किसी को अपने सामने बैठने की भी अनुमति नहीं देता था, आज एक गूंगी लड़की के पैरों पर गिरा हुआ था। काव्या ने उन्हें उठाने का प्रयास किया। वह घबरा गई थी। उसने कभी किसी को अपने पैर छूते नहीं देखा था। लेकिन साधु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे बोलने दे बेटी, मुझे अपने मन का बोझ उतारने दे। उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैंने जीवन भर वेद पढ़े, मंत्र साधे, तप किया। मैंने सोचा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मैंने अपने शिष्यों को नीचा दिखाया, गरीबों को अपमानित किया, दुखियों को दरवाजे से लौटाया। मैंने सोचा कि ज्ञान और तप ही सब कुछ है। लेकिन आज तूने मुझे सिखा दिया, सच्ची श्रद्धा न मंत्रों में है, न विधियों में, न तप में। सच्ची श्रद्धा तो हृदय में होती है। उसने काव्या की ओर देखा और आंसू भरी आवाज में कहा, तू गूंगी है, तू मंत्र नहीं जानती, तू विधि नहीं जानती, लेकिन तूने जमीन पर आंसुओं से मां का चित्र बनाकर उसे सींचा। तेरे आंसू ही तेरे मंत्र थे, तेरा हृदय ही तेरी पूजा थी। मैंने जीवन भर जितने मंत्र पढ़े वे सब तेरे एक आंसू के आगे फीके हैं। वह उठकर बैठ गया। उसने अपने शिष्यों से कहा, लाओ इस बच्चे के लिए दूध लाओ और औषधि लाओ, जल्दी करो। शिष्य दौड़े। कुछ ही क्षणों में गर्म दूध और औषधि आ गई। काव्या ने कन्हैया को गोद में उठाया। साधु ने स्वयं अपने हाथों से कन्हैया को दूध पिलाया। बेहोश बच्चा धीरे धीरे दूध पीने लगा। उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। साधु ने काव्या को आश्रम के अंदर बुलाया, उसे आसन दिया, भोजन कराया और कन्हैया के लिए औषधि का प्रबंध किया। फिर वह उसके पास बैठ गया और मां कात्यायनी की पूजन विधि विस्तार से बताने लगा। उसने कहा, सुन बेटी, मां कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन की देवी है। वह देवी की उस शक्ति है जो भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती है। उनकी पूजा में शहद अति प्रिय है। श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र और शहद का भोग लगाने से मां अति प्रसन्न होती है। पर सबसे बड़ी बात यह है, मां को मंत्र नहीं, हृदय चाहिए। उन्हें दिखावा नहीं, सच्ची भावना चाहिए। तू जो कर रही है वही सच्ची पूजा है। लेकिन अब तू एक और कदम बढ़ा। यहां से कुछ दूर एक गुफा के शीर्ष पर मां कात्यायनी का एक प्राचीन मंदिर है। वहां जाकर नवरात्रि के छठे दिन विधिवत पूजा कर। तेरा भाई ठीक हो जाएगा, तेरी गूंगापन भी दूर होगी। काव्या ने उनकी हर बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में आभार था। साधु ने उसे कुछ श्वेत वस्त्र, थोड़ा शहद और कुछ फल देकर आशीर्वाद दिया। जब काव्या आश्रम से निकलने लगी तो साधु ने उसके पैर छुए। उसने कहा, बेटी, तू मेरी गुरु है। तूने मुझे अहंकार का पाप धो दिया। अब मैं जान गया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, सेवा में है, प्रेम में है। साधु के शिष्य भी काव्या को प्रणाम कर रहे थे। उनकी आंखों में सम्मान था। काव्या ने सबको प्रणाम किया और अपने भाई को गोद में लेकर आगे बढ़ गई। रास्ते में वह सोच रही थी, मां कात्यायनी, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। एक साधु जो मुझे गूंगी कहकर भगा रहा था, आज मेरे पैरों पर गिर रहा था। यह सब तेरी ही कृपा है। अब मुझे वह मंदिर ढूंढना है। तू आगे भी मेरा साथ देना। उसके कदम
अब पहले से अधिक दृढ़ थे। उसे अब पता था कि उसे कहां जाना है और क्या करना है। साधु का आशीर्वाद, मां कात्यायनी का नाम और अपने भाई के प्रति उसका अटूट प्रेम, यही उसकी शक्ति थी। वह जंगल में आगे बढ़ गई। अब उसे गुफा और उसके शीर्ष पर स्थित मंदिर को ढूंढना था। उसे पता था कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन मां उसके साथ है। साधु के आश्रम से निकलने के बाद काव्या फिर से जंगल की ओर बढ़ गई। अब उसे गुफा का शीर्ष ढूंढना था, जहां मां कात्यायनी का प्राचीन मंदिर था। साधु ने उसे बताया था कि वह गुफा इसी जंगल में है, लेकिन रास्ता कठिन और दुर्गम है। काव्या घने जंगल में चल रही थी। कन्हैया अब भी उसकी गोद में बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें पहले से थोड़ी स्थिर थीं। साधु ने उसे जो औषधि दी थी, उसने कन्हैया को पिला दी थी। अब बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं आया था। कई घंटे चलने के बाद काव्या को एक पहाड़ी की तलहटी में एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह बड़ा था, लेकिन अंदर अंधेरा घना था। वह झिझकी। उसे डर लग रहा था, कहीं अंदर कोई जंगली जानवर ना हो। लेकिन फिर उसने सोचा, मां कात्यायनी ने अब तक मेरी रक्षा की है, आगे भी करेंगी। वह गुफा के अंदर दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे से अभ्यस्त हो गईं। गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा नम थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई। आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई मर रहा हो। काव्या ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ी। गुफा के एक कोने में उसने एक स्त्री को पड़ा देखा। वह दृश्य देखकर काव्या स्तब्ध रह गई। वह स्त्री अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। उसका शरीर कीड़ों से ग्रसित था। हर जगह घाव थे और घावों से मवाद बह रहा था। उसके बाल झड़ गए थे, नाखून टूट गए थे। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह हिल भी नहीं सकती थी। वह मांस पिंजर मात्र रह गई थी। घावों से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि कोई भी उसके पास जाने से कतराता। लेकिन काव्या ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसे कोई घृणा नहीं हुई। वह उस स्त्री के पास जाकर बैठ गई। उसने कन्हैया को पास ही सूखी जगह पर लिटा दिया और उस स्त्री की ओर मुड़ी। उस स्त्री ने काव्या को देखा। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं, लेकिन उनमें पीड़ा और पश्चाताप की गहराई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मत आ पास बेटी, मैं पापिन हूं। मुझे छूने से तू भी अपवित्र हो जाएगी। मैं यहां अकेले मर रही हूं, मुझे मरने दे। काव्या ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपनी पोटली से पानी का लोटा निकाला और उस स्त्री के मुंह पर पानी की बूंदें डाली। उस स्त्री ने आंखें बंद कर लीं और थोड़ा पानी पी लिया। फिर वह बोली, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती हूं। सुनने के बाद तू समझ जाएगी कि मैं कितनी बड़ी पापिन हूं। उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं पूर्व में विद्यानगर की रानी थी। मेरा नाम था विशाला। मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने प्रजा पर अत्यधिक कर लगा दिया था। लोग भूखे मरे, लेकिन मैंने अपना महल सोने से मढ़वाया। मैंने सुख के लिए प्रजा का खून चूसा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह आगे बोली, पर मेरा सबसे बड़ा पाप और था। मेरा एक पुत्र था, राजकुमार वीरसेन। वह युवा हुआ तो प्रजा उससे प्रेम करने लगी। मुझे लगा कि वह मेरी गद्दी छीन लेगा। मैं राजगद्दी के लोभ में अंधी हो गई। एक रात मैंने उसके भोजन में विष मिला दिया। वह मर गया। मेरा अपना पुत्र मेरे ही हाथों मर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। उसी दिन से मुझे यह रोग लगा। मेरा शरीर कीड़ों से ग्रसित हो गया। मैं महल छोड़कर भागी। सालों से मैं जंगलों में भटक रही हूं। यह मेरे पापों का फल है। मैंने अपने पुत्र का वध किया। मैं सबसे बड़ी पापिन हूं। मुझे मरने दो। कोई मुझे छूना भी नहीं चाहता। वह रोते रोते थक गई। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। काव्या ने यह सब सुना। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसे उस स्त्री से घृणा नहीं हुई। उसे तो उस पर दया आ रही थी। काव्या ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा। उसने पानी से भिगोया और उस स्त्री के घावों को साफ करने लगी। रानी विशाला चौंक गई। उसने कहा, क्या कर रही है? मुझे मत छू, मैं पापिन हूं। लेकिन काव्या ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने धीरे धीरे उसके घावों को साफ किया, कीड़ों को हटाया और घावों पर पानी डाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने काम जारी रखा। फिर उसने अपनी पोटली से एक फल निकाला।
जो उसके पास एकमात्र भोजन था, उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और रानी के मुंह में रख दिया। रानी ने धीरे धीरे फल खाया और फिर वह क्षण आया जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। रानी विशाला ने फल खाया और कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे केवल दुख के नहीं थे, उनमें पश्चाताप की गहरी आग थी। उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बेटी, मेरी बात सुन। मेरे पापों का हिसाब मैं तुझे पूरा सुनाए देती हूं, शायद तब मुझे थोड़ी शांति मिले। काव्या चुपचाप उसके पास बैठ गई। रानी ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं विद्यानगर की रानी थी। मेरा विवाह राजा वीरभद्र से हुआ था। राजा बहुत दयालु और प्रजापालक थे। प्रजा उनसे प्रेम करती थी। मुझे राजमहल की ठाठ बाट, सोने के आभूषण, मखमली वस्त्र, यह सब बहुत भाता था, लेकिन मेरे मन में प्रजा के लिए कोई प्रेम नहीं था। जब राजा वीरभद्र की मृत्यु हुई तो मैं राजगद्दी पर बैठी। मेरा पुत्र वीरसेन अभी छोटा था, मात्र 10 वर्ष का। मैंने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में अहंकार आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। मैंने प्रजा पर अत्यधिक कर लगा दिए। हर घर से 2 गुना, तिगुना कर वसूला जाने लगा। किसानों की फसलें छीन ली जाती, व्यापारियों का माल जब्त कर लिया जाता। जो कोई विरोध करता उसे कारागार में डाल दिया जाता। गांव गांव में भूख फैल गई। लोग जंगलों की ओर भागने लगे। बच्चे भूख से रोते थे, लेकिन मैंने अपना महल सोने से मढ़वाया। मैंने हीरे जवाहरात जड़े आभूषण बनवाए। उसकी आंखों में आंसू और भी तेज हो गए। एक बार अकाल पड़ा, लोग मरने लगे। मैंने अनाज के भंडार खोलने से मना कर दिया। मैंने कहा, यह अनाज राजमहल के लिए है, प्रजा के लिए नहीं। हजारों लोग भूख से मरे। नदियों में शव बहने लगे, पर मेरे हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तो अपने महल में नाच गाने में मग्न थी। वह रुकी, अपनी सांसें संभाली और फिर बोली, पर मेरा सबसे बड़ा पाप अभी बाकी था। मेरा पुत्र वीरसेन बड़ा हो रहा था। वह अपने पिता की तरह दयालु था। वह प्रजा से मिलता, उनके दुख दर्द सुनता। प्रजा उससे प्रेम करने लगी। लोग कहने लगे, राजकुमार वीरसेन ही असली राजा बनने योग्य है। यह सुनकर मेरे मन में जलन होने लगी। मुझे लगा, यह राजगद्दी मेरी है। मैंने इतने साल राज किया है, अब यह मेरा पुत्र मुझसे राज छीन लेगा। मैं अहंकार में अंधी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे। एक रात मैंने उसके भोजन में विष मिला दिया। मेरा अपना पुत्र, मेरी कोख का लाल, उसने वह भोजन किया। कुछ ही घंटों में उसे तेज पीड़ा हुई। वह मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रानी विशाला जोर जोर से रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। मैं उसकी ओर देखती रही। मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। मैंने उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। सुबह होते होते वीरसेन ने दम तोड़ दिया। मेरा पुत्र मेरे ही हाथों मर गया। उसके मरने के बाद मैं राजगद्दी पर बैठी तो मुझे कोई सुख नहीं मिला। उसी दिन से मेरे शरीर पर यह रोग लग गया। पहले छोटे छोटे फोड़े हुए, फिर वे बढ़ते गए। कीड़े पड़ने लगे। मेरे शरीर से बदबू आने लगी। महल के लोग मुझसे दूर भागने लगे। मैंने लाख उपाय किए, लाख मंत्र पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मुझे एहसास हुआ, यह मेरे पापों का फल है। मैंने प्रजा का खून चूसा। मैंने अपने पुत्र का वध किया। अब मेरा शरीर ही मुझे सजा दे रहा है। मैं महल छोड़कर भागी। सालों से जंगलों में भटक रही हूं। कोई मुझे छूना नहीं चाहता। लोग मुझे देखकर भागते हैं, पत्थर मारते हैं। मैं यहां इस गुफा में पड़ी हूं, मरने का इंतजार कर रही हूं। उसने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप की आग थी। बेटी, मैं सबसे बड़ी पापिन हूं, मुझे मरने दो। तू मेरे पास मत बैठ। मुझे छूने से तू भी अपवित्र हो जाएगी। लेकिन काव्या ने उसकी बात नहीं मानी। वह और करीब बैठ गई। उसने रानी के बालों को सहलाया और उसके माथे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी, केवल करुणा थी। रानी उस स्पर्श से सिहर उठी। सालों बाद किसी ने उसे प्यार से छुआ था। वह फूट फूट कर रोने लगी। रानी विशाला फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, नदी की तरह, बांध टूटने की तरह। सालों का पाप, सालों का पश्चाताप, सालों का अकेलापन
सब उसके आंसुओं के साथ बाहर आ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे, लेकिन वह रोए जा रही थी। काव्या चुपचाप उसके पास बैठी रही। उसने रानी के बालों को सहलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और उसे रोने दिया। उसे पता था कि ये आंसू जरूरी हैं, ये उसके मन का बोझ उतार रहे हैं। रानी ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी, तू मेरे पास क्यों बैठी है? मैंने अपने पुत्र को विष दिया, मैंने हजारों लोगों को भूखा मारा, मैं सबसे बड़ी पापिन हूं, मुझे छूने से तू भी पापी हो जाएगी। लेकिन काव्या ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी दूसरी हाथ से रानी के घावों को साफ करना जारी रखा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर घावों पर पट्टी बांधी। उसने रानी के शरीर पर पड़े कीड़ों को धीरे धीरे हटाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने काम जारी रखा। रानी ने उसे ऐसा करते देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो गई। वह जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी। और फिर वह चमत्कार हुआ। जैसे जैसे रानी के आंसू बहते गए, उसके शरीर के घाव भरने लगे। पहले छोटे घाव सूखने लगे, फिर बड़े घाव धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। कीड़े एक एक करके गिर गए। उसकी त्वचा पर नई खाल उगने लगी। उसके बालों की जड़ों में नए बाल आने लगे। उसके नाखून साफ हो गए। शरीर की दुर्गंध गायब हो गई और उसकी जगह हल्की सी सुगंध आने लगी। रानी विशाला अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वह चौंक गई। उसने अपने हाथ देखे, वे साफ हो चुके थे, घाव ठीक हो चुके थे। उसने अपने बालों को छुआ, वे फिर से घने हो रहे थे। उसने अपना चेहरा देखा, वह चमक रहा था। वह स्तब्ध रह गई। उसने काव्या की ओर देखा और पूछा, यह क्या हुआ? मैं ठीक हो रही हूं। काव्या ने केवल मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। रानी समझ गई। वह समझ गई कि यह चमत्कार कैसे हुआ। यह उसके पश्चाताप के आंसुओं का फल था। लेकिन इससे भी बड़ी बात, यह उस गूंगी लड़की की दयालुता का फल था, जिसने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के एक पापी को छुआ, उसके घाव साफ किए, उसे अपना आखिरी फल खिलाया। रानी ने काव्या के दोनों पैर पकड़ लिए। उसने अपना सिर उसके चरणों पर रख दिया। वह रो रही थी, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के थे, मुक्ति के थे। उसने कहा, बेटी, तूने मुझे मुक्ति दिला दी। मैं सालों से इस गुफा में पड़ी थी, मरने का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन आज तू आई, तूने मुझे छुआ, तूने मेरे घाव साफ किए, तूने मुझे अपना फल खिलाया। तेरी दयालुता ने मेरे सारे पाप धो दिए। वह उठकर बैठ गई। अब उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसमें पहले जैसी रानी वाली आभा आ गई थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति थी। उसने काव्या को अपनी गोद में बिठाया और उसके माथे पर आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटी, अब मैं जान गई कि सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म मंदिर में नहीं, पूजा में नहीं, सच्चा धर्म दया में है, करुणा में है, सेवा में है। तूने मुझे यह सिखाया। फिर उसने गुफा के भीतर की ओर देखा। उसने कहा, यह गुफा केवल एक गुफा नहीं है। इस गुफा के शीर्ष पर मां कात्यायनी का प्राचीन मंदिर है। वहां जाकर पूजा कर, तेरा भाई ठीक हो जाएगा, तेरी गूंगापन भी दूर होगी। मैंने सुना है कि नवरात्रि के छठे दिन मां अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देती है। काव्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। रानी ने अपने गले से एक हार उतारकर काव्या को पहना दिया। उसने कहा, यह हार मुझे मेरे पति राजा वीरभद्र ने दिया था, आज मैं तुझे देती हूं। यह मेरे पश्चाताप की निशानी है और तेरी दयालुता की यादगार। फिर रानी ने काव्या को उठाया, उसे गुफा के शीर्ष की ओर जाने वाला रास्ता दिखाया। उसने कहा, जा बेटी, तेरा मार्ग प्रशस्त है, मां तेरे साथ है। मैं अब यहां से तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। मुझे अपने बाकी जीवन में प्रजा की सेवा करनी है, यही मेरा प्रायश्चित होगा। काव्या ने रानी को प्रणाम किया। उसने कन्हैया को गोद में उठाया और गुफा के शीर्ष की ओर बढ़ गई। रानी विशाला बहुत देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे मुक्ति के आंसू थे। रानी विशाला ने काव्या को गुफा के शीर्ष की ओर जाने वाला रास्ता दिखाया। उसने कहा, बेटी,
इस गुफा से बाहर निकलने के बाद एक पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। वह चढ़ाई कठिन है, लेकिन हार मत मानना। पहाड़ी के शीर्ष पर ही मां कात्यायनी का प्राचीन मंदिर है। वहां पहुंचकर नवरात्रि के छठे दिन विधिवत पूजा करना। मां तुझे अवश्य दर्शन देंगी। काव्या ने रानी के चरण छुए। रानी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। मां, कात्यायनी तेरी रक्षा करे, तेरा भाई चिरंजीवी हो, तेरी श्रद्धा फलवती हो। जा बेटी, अब तेरा मार्ग सुरक्षित है। काव्या ने कन्हैया को गोद में उठाया और गुफा से बाहर निकल गई। रानी विशाला बहुत देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे मुक्ति के आंसू थे। उसने मन ही मन प्रण किया, अब वह अपना शेष जीवन प्रजा की सेवा में लगाएगी, जिन्हें उसने सालों पहले दुख दिया था। गुफा से बाहर निकलते ही काव्या ने देखा, सामने एक ऊंची पहाड़ी थी। उसकी चोटी बादलों से छिपी हुई थी। पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता बहुत कठिन लग रहा था। कहीं चट्टानें थीं, कहीं घनी झाड़ियां, कहीं कीचड़ भरे रास्ते। लेकिन काव्या ने एक क्षण भी नहीं सोचा। वह चढ़ने लगी। पहले कुछ कदम ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, रास्ता कठिन होता गया। पैर फिसल रहे थे। चट्टानों पर हाथ लगाकर उसे संभलना पड़ रहा था। कन्हैया उसकी गोद में बेहोश पड़ा था, जिससे उसका एक हाथ हमेशा व्यस्त रहता था। वह केवल एक हाथ से चट्टानों को पकड़कर चढ़ रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसके हाथों पर खरोंचें थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। वह बीच बीच में रुकती, कन्हैया के माथे पर हाथ रखती, उसे पानी की बूंदें पिलाती और फिर आगे बढ़ जाती। 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह पहाड़ी के लगभग आधे रास्ते पर पहुंची थी। वहां एक छोटा सा समतल मैदान था। वह बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगी। उसने कन्हैया को अपनी गोद में लिटाया और उसके शरीर की गर्मी महसूस की। बुखार अब भी था, लेकिन पहले से कम था। अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा। झाड़ियां हिल रही थीं और उनमें से एक सियार, गीदड़, बाहर निकला। उसकी आंखें भूख से लाल थीं और उसकी नजर सीधे कन्हैया पर थी। वह धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़ रहा था। उसके दांत नंगे थे और उसके मुंह से लार टपक रही थी। काव्या ने तुरंत कन्हैया को अपने सीने से लगा लिया। वह घबरा गई। सियार और करीब आता गया। उसने अपने हाथ से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन सियार नहीं भागा। वह और आक्रामक हो गया। उसने एक बार झपट्टा मारा। काव्या ने अपना हाथ आगे कर दिया। सियार के दांत उसके हाथ पर लगे, खून बहने लगा, लेकिन उसने कन्हैया को नहीं छोड़ा। वह चिल्ला नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सियार को धक्का दिया। सियार पीछे हटा, लेकिन वह वहीं मुंह फाड़े खड़ा था, फिर से हमला करने की तैयारी में। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने भाई को छोड़ने को तैयार नहीं थी। और तभी जंगल में एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। जंगल में गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। वह दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरी पहाड़ी गूंज उठी। पेड़ों की डालियां हिल गईं और पक्षी डर कर उड़ गए। सियार ने वह दहाड़ सुनी तो उसके पैर जमीन पर जम गए। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। काव्या ने उस दिशा में देखा जहां से दहाड़ आई थी। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल शेर धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर बहुत बड़ा था, भूरे सुनहरे बालों से ढका हुआ। उसकी आंखें तेज थीं और उसके मुंह से दहाड़ की गूंज अभी बाकी थी। वह धीरे धीरे गरिमा के साथ आगे बढ़ रहा था। सियार ने शेर को देखा तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह 2 कदम पीछे हटा, फिर मुंह फेर कर भागने लगा। झाड़ियों में घुसते ही वह गायब हो गया। उसकी चीखें कुछ देर तक सुनाई दी, फिर सन्नाटा छा गया। काव्या राहत से उस जगह पर बैठ गई जहां वह खड़ी थी। उसका हाथ अभी भी खून से भीगा हुआ था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने कन्हैया को सीने से लगा लिया और उसकी सांसों को सुना। वह अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। शेर वहीं खड़ा था। उसने सियार को भगा दिया था, लेकिन वह अब भी वहां से नहीं गया था। वह काव्या को देख रहा था, लेकिन उसकी निगाहों में वह क्रूरता नहीं थी जो किसी शिकारी जानवर की होती है। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। काव्या ने उसे ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर शेर के पिछले पैर पर गई। वहां एक गहरा घाव था। घाव से खून रिस रहा था और उसके आसपास मक्खियां मंडरा रही थीं। शेर उस पैर को जमीन पर रखने में तकलीफ महसूस कर रहा था।
वह अपना वजन दूसरे पैर पर डालकर खड़ा था और बीच बीच में दर्द से कराह रहा था। काव्या समझ गई, यह शेर घायल है। वह शिकार करने के लिए नहीं आया था, वह शायद यहां आराम कर रहा था और सियार की आवाज सुनकर वहां आ गया था। उसने सियार को भगाया, लेकिन अब वह खुद दर्द से तड़प रहा था। काव्या को उस पर दया आ गई। उसने कन्हैया को पास ही एक सुरक्षित जगह पर लिटाया और धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ी। शेर ने उसे आते देखा, लेकिन वह गुर्राया नहीं, वह बस उसे देखता रहा। काव्या उसके बिल्कुल पास पहुंच गई। उसने शेर के पैर के घाव को देखा। घाव गहरा था, जैसे कोई शिकारी का जाल उसके पैर में फंसा हो और वह जाल छुड़ाने की कोशिश में घायल हो गया हो। घाव में कीचड़ और सूखा खून जमा था। काव्या ने अपनी पोटली से पानी का लोटा निकाला। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे पानी से भिगोया। फिर वह शेर के पैर के पास बैठ गई। शेर ने उसे देखा, लेकिन वह हिला नहीं, मानो वह जानता हो कि यह लड़की उसकी मदद करने आई है। काव्या ने धीरे धीरे उसके घाव को साफ करना शुरू किया। उसने घाव में जमी मिट्टी और खून को साफ किया, घाव के आसपास की मक्खियां हटाईं और साफ पानी से उसे धोया। फिर उसने अपनी साड़ी के दूसरे पल्लू से उस पर पट्टी बांध दी। शेर ने उसे ऐसा करते देखा। उसकी आंखों में अब वह क्रूरता नहीं थी, उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने अपना सिर नीचे किया और काव्या के हाथ को सूंघा, जैसे वह उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। काव्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा। शेर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ के स्पर्श को महसूस किया। वह घायल शेर, जिसे देखकर जंगल के सारे जानवर डरते थे, आज एक गूंगी लड़की की गोद में सिर रखे शांत था। काव्या ने उसे थोड़ी देर और सहलाया, फिर उठकर कन्हैया के पास लौट आई। शेर भी धीरे धीरे उठा। उसने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वह मुड़ा और झाड़ियों में जाकर गायब हो गया। काव्या ने उसे जाते देखा। उसे लगा जैसे यह कोई साधारण शेर नहीं था, जैसे यह किसी परीक्षा का हिस्सा था। लेकिन उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने कन्हैया को गोद में उठाया और फिर से पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर दी। काव्या ने शेर का घाव साफ किया था, लेकिन वह अभी भी उसके बारे में सोच रही थी। इतना विशाल और शक्तिशाली शेर, वह कैसे घायल हो गया था? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन शेर झाड़ियों में जा चुका था। वह आगे बढ़ गई, कन्हैया को गोद में लिए। वह मुश्किल से कुछ कदम ही चली थी कि उसे पीछे से एक कराहने की आवाज सुनाई दी। वह रुकी और पीछे मुड़ी। वही शेर, वह झाड़ियों के पास लेटा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका घायल पैर उसे उठने नहीं दे रहा था। काव्या ने कन्हैया को पास ही एक सुरक्षित जगह पर लिटाया और शेर के पास लौट आई। वह उसके पास बैठ गई और उसके घाव को फिर से देखा। उसने पट्टी हटाई तो देखा घाव पहले से भी बदतर हो गया था। शायद शेर ने चलने की कोशिश में घाव को और खोल दिया था। काव्या ने फिर से उसका घाव साफ किया। इस बार उसने अपनी पोटली की आखिरी पट्टी का इस्तेमाल किया। उसने घाव पर साफ पानी डाला, उसे धीरे धीरे साफ किया और फिर से पट्टी बांध दी। इस बार उसने पट्टी को और मजबूती से बांधा ताकि वह ढीली न हो। शेर ने उसे ऐसा करते देखा। उसकी आंखों में वही नमी थी। उसने अपना सिर काव्या की गोद में रख दिया। काव्या ने उसके सिर को सहलाया, उसके कानों के पीछे हाथ फेरा और उसे शांत किया। शेर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हो गईं। तभी काव्या ने शेर के पैर के पास कुछ देखा। वहां एक पुराना शिकारी जाल पड़ा था, लोहे का फंदा जिसमें नुकीले कांटे लगे थे। उसने समझ लिया यह शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया था। जाल छुड़ाने की कोशिश में उसका पैर गहरा कट गया था। वह जाल तो छूट गया था, लेकिन घाव गहरा हो गया था और अब तक ठीक नहीं हुआ था। काव्या का दिल भर आया। उसने सोचा यह जानवर भी कितना तड़प रहा होगा। जाल में फंसा, दर्द से कराहता, कोई उसकी मदद को नहीं आया। जंगल के राजा को भी दर्द होता है, वह भी अकेला पड़ सकता है। वह उसके पास बैठी रही। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। शेर ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द कम था। वह बस उसे देख रहा था, जैसे वह उसके चेहरे को याद कर रहा हो। काव्या को उस शेर पर बहुत दया आ रही थी। उसने अपनी पोटली से आखिरी फल निकाला, एक छोटा सा जंगली फल। उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और शेर के मुंह के पास रख दिया। शेर ने उसे सूंघा
फिर धीरे धीरे खाने लगा। काव्या ने उसे खाते देखा। उसके पास अब अपने लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। उसने अपने भाई के लिए, इस घायल शेर के लिए सब कुछ दे दिया था। उसकी दयालुता की कोई सीमा नहीं थी। शेर ने फल खा लिया। अब उसमें थोड़ी ताकत आ गई थी। वह धीरे धीरे उठा, लेकिन उसने वहां से जाने की कोशिश नहीं की। वह काव्या के पास ही लेटा रहा, जैसे वह उसकी रक्षा करना चाहता हो। काव्या ने उसे समझा। वह उठी, कन्हैया को गोद में उठाया और फिर से चढ़ाई शुरू करने लगी। शेर ने उसे जाते देखा। वह उठा और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गई, लेकिन शेर की आंखों में कोई खतरा नहीं था। वह बस उसके पीछे चल रहा था, जैसे वह उसका रक्षक बन गया हो। काव्या ने आगे बढ़ना जारी रखा। शेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह घायल था, फिर भी वह उसका साथ दे रहा था। काव्या को लगा जैसे यह कोई साधारण घटना नहीं है, जैसे यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। लेकिन उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह बस अपने भाई को लेकर मां कात्यायनी के मंदिर की ओर बढ़ती जा रही थी। काव्या पहाड़ी की चढ़ाई कर रही थी और शेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह घायल था, फिर भी वह धीरे धीरे उसका साथ दे रहा था। काव्या को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था। एक जंगली शेर, जिसे देखकर सारे जानवर भागते हैं, वह आज उसके पीछे एक पालतू कुत्ते की तरह चल रहा था। चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही थी। रास्ता संकरा हो गया था और एक तरफ गहरी खाई थी। काव्या के पैर फिसल रहे थे। वह एक हाथ से कन्हैया को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से चट्टानों को पकड़कर चढ़ रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसके हाथों पर खरोंचें थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। अचानक उसका पैर फिसल गया। वह संभल नहीं पाई और गिरने लगी। उसने कन्हैया को अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली, लेकिन गिरने से पहले ही उसे लगा जैसे कोई उसे पकड़ रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा। शेर ने उसके कपड़े को अपने दांतों में पकड़ लिया था और उसे खींच रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर काव्या को सुरक्षित जगह पर खींच लिया। काव्या ने राहत की सांस ली। उसने शेर के सिर पर हाथ फेरा। शेर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह जंगलीपन नहीं था। उसकी आंखें मानवीय लग रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। कुछ और दूर चलने के बाद रास्ता और भी कठिन हो गया। सामने एक बड़ी चट्टान थी, जिसे पार किए बिना आगे नहीं जा सकते थे। चट्टान ऊंची और खड़ी थी। काव्या एक हाथ से कन्हैया को पकड़े हुए उस पर चढ़ नहीं सकती थी। तभी शेर उसके पास आया। वह चट्टान के पास बैठ गया और अपनी पीठ काव्या की ओर कर ली। काव्या समझ गई वह उसे अपनी पीठ पर बैठना चाहता है। वह झिंझकी, लेकिन शेर ने धीरे से उसका हाथ अपने मुंह में लिया और अपनी पीठ की ओर खींचा। काव्या ने कन्हैया को गोद में लिया और शेर की पीठ पर बैठ गई। शेर धीरे धीरे उठा और चट्टान पर चढ़ने लगा। वह घायल था, फिर भी उसकी ताकत अद्भुत थी। वह एक एक कदम बढ़ाता हुआ सावधानी से चट्टान को पार कर गया। दूसरी तरफ उतरते ही वह बैठ गया और काव्या उसकी पीठ से उतर आई। काव्या ने उसे धन्यवाद देने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरा। शेर ने उसका हाथ चाटा और फिर आगे बढ़ने का इशारा किया। अब पहाड़ी का शीर्ष नजर आने लगा था। वहां एक छोटा सा मंदिर था, मां कात्यायनी का प्राचीन मंदिर। काव्या का हृदय तेज धड़कने लगा। वह इतनी दूर आ गई थी, इतनी कठिनाइयां पार करके वह यहां तक पहुंच गई थी। लेकिन आखिरी रास्ता सबसे कठिन था। एक संकरा रास्ता था जिसके दोनों तरफ गहरी खाई थी। हवा तेज चल रही थी। काव्या के पैर कांप रहे थे। वह इस रास्ते से अकेले नहीं जा सकती थी। शेर ने यह देखा। वह उसके सामने आया और उसके पैरों के पास लेट गया। काव्या समझ गई। वह चाहता था कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए और वह उसे उस पार ले जाए। काव्या ने कन्हैया को गोद में लिया और शेर की पीठ पर बैठ गई। शेर धीरे धीरे उठा और संकरे रास्ते पर चलने लगा। हवा तेज थी, रास्ता संकरा था, लेकिन शेर के कदम अटल थे। वह एक एक कदम सावधानी से बढ़ाता जा रहा था। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मां कात्यायनी का नाम जपने लगी। कुछ ही क्षणों में शेर उस संकरे रास्ते को पार कर गया। उसने काव्या को सुरक्षित जगह पर उतार दिया। अब सामने मां कात्यायनी का मंदिर था, बस कुछ ही कदम दूर। काव्या शेर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा।
शेर की आंखों में अब वह जानवर वाली चमक नहीं थी, उनमें एक अद्भुत शांति थी, मानो वह कह रहा हो, तेरी परीक्षा पूरी हुई, तूने दया, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में उत्तीर्ण हो गई। शेर ने उसका हाथ चाटा, फिर वह धीरे धीरे मुड़ा और वापस जंगल की ओर चल दिया। कुछ ही क्षणों में वह झाड़ियों में गायब हो गया। काव्या बहुत देर तक उस दिशा में देखती रही जिधर वह गया था। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था, यह शेर कोई साधारण जानवर नहीं था, यह मां कात्यायनी की परीक्षा थी और वह उसमें उत्तीर्ण हो गई थी। उसने कन्हैया को गोद में उठाया और मंदिर की ओर बढ़ गई। अब वह अपनी मां के द्वार पर खड़ी थी। काव्या मां कात्यायनी के मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। यह मंदिर छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा अपार थी। मंदिर की दीवारों पर समय की धूल जमी थी, लेकिन भीतर का दीपक अभी भी जल रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे जलाए रखता हो। काव्या ने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। उसने कन्हैया को मंदिर के एक कोने में साफ जगह पर लिटाया और स्वयं मां की मूर्ति के सामने बैठ गई। उस रात उसने मंदिर में ही बिताई। वह बार बार उठती, कन्हैया के माथे पर हाथ रखती, उसे पानी पिलाती और फिर मां के सामने बैठ जाती। बुखार अब भी था, लेकिन पहले से कम था। कन्हैया की सांसें स्थिर थीं और कभी कभी वह आंखें हिला देता था, जैसे वह बेहोशी से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुबह हुई। काव्या ने मंदिर के पीछे बहने वाली नदी को देखा। पानी साफ और ठंडा था। उसे याद आया, साधु अगस्त्यानंद ने कहा था, नवरात्रि के छठे दिन नदी में स्नान करो, श्वेत वस्त्र धारण करो, शहद का भोग लगाओ और मां कात्यायनी की विधिवत पूजा करो। आज नवरात्रि का छठा दिन था। काव्या ने कन्हैया को गोद में उठाया और नदी की ओर चल दी। नदी का पानी ठंडा था, लेकिन उसने बिना झिझक के उसमें प्रवेश किया। उसने पहले कन्हैया को धीरे धीरे पानी से नहलाया, उसके छोटे से शरीर को साफ किया, उसके बालों को धोया, उसके माथे पर पानी की बूंदें डाली। फिर उसने स्वयं स्नान किया। नदी का ठंडा पानी उसकी थकान को धो रहा था, उसके घावों को साफ कर रहा था, उसके मन की सारी पीड़ा को बहा ले जा रहा था। स्नान के बाद उसने श्वेत वस्त्र धारण किए। साधु ने उसे ये वस्त्र दिए थे, सादे सफेद, बिना किसी गहने आभूषण के। काव्या ने कन्हैया को भी साफ सफेद कपड़े में लपेट दिया। फिर वह दोनों मंदिर लौट आए। अब पूजा की तैयारी थी। काव्या के पास न तो फूल थे, न धूप, न दीप, न कोई सामग्री। उसके पास केवल वही था जो साधु ने दिया था, शहद की एक छोटी सी कुट्टी और कुछ श्वेत पुष्प जो उसने रास्ते में तोड़े थे। उसके पास उसकी श्रद्धा थी, उसके आंसू थे और उसका अटूट विश्वास था। उसने मां कात्यायनी की मूर्ति के सामने श्वेत पुष्प अर्पित किए। फिर उसने शहद की कुट्टी खोली और उसे मां के चरणों में रख दिया। उसके पास कोई थाली नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी, केवल एक पत्ते पर उसने शहद रखा और भावना से अर्पित कर दिया। फिर वह मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगी। उसने मन ही मन मां कात्यायनी का स्मरण किया। वह सोच रही थी, मां, मैं गूंगी हूं, मैं तेरा नाम मंत्र से नहीं ले सकती, मैं तेरी आरती नहीं गा सकती। मेरे पास न तो धूप है, न दीप, न कोई भोग। मेरे पास तो बस तू है और मेरा यह बच्चा है। मां, तू मां है, तू समझेगी। उसके मन की यह पुकार इतनी गहरी थी कि वह धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गई। उसे अपने शरीर का होश नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, 1 घंटा, 2 घंटे या फिर पूरा दिन। वह बस मां के ध्यान में खोई रही। कन्हैया उसके पास ही लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। उसके शरीर का बुखार उतर रहा था, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। उसके गालों पर हल्की लाली लौट रही थी। उसके होंठ सूखे थे, लेकिन अब वह कभी कभी अपनी जीभ हिला देता था, जैसे वह पानी मांग रहा हो। काव्या ध्यान में थी, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व मां कात्यायनी की ओर उन्मुख था। उसने सारी दुनिया भूल दी थी। उसे भूख प्यास का एहसास नहीं था, उसे थकान का एहसास नहीं था। वह बस एकाग्र थी, पूर्ण रूप से, अटूट रूप से। और फिर वह क्षण आया। मंदिर में अचानक एक अद्भुत रोशनी फैल गई। वह रोशनी सूरज की नहीं थी, न ही किसी दीपक की। वह रोशनी अपने आप में अलौकिक थी, ठंडी, शांत और करुणामयी। काव्या ने अपनी आंखें खोली। मां कात्यायनी उसके सामने खड़ी थी। मंदिर अचानक अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। वह रोशनी सूरज की तरह चकाचौंध करने वाली नहीं थी। वह शीतल, शांत
और करुणामयी थी। मानो कोई कोटि कोटि चंद्रमाओं का प्रकाश एक साथ उमड़ आया हो। काव्या ने अपनी आंखें खोली। सामने मां कात्यायनी की मूर्ति जीवंत हो उठी थी। पत्थर की मूर्ति अब सजीव देवी के रूप में खड़ी थी, अद्भुत, दिव्य और अपार करुणा से भरी। मां कात्यायनी 4 भुजाओं वाली थीं। उनके एक हाथ में कमल था, दूसरे में तलवार, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में था और चौथा हाथ वरदान देने के लिए उठा हुआ था। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। उनके मुख पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में करुणा की गहरी नदी बह रही थी। उनका सिंह पर आसन था, लेकिन वह सिंह भी शांत था, मानो वह जानता हो कि आज का दिन विशेष है। काव्या ने मां को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वह मां के सामने गिर पड़ी, साष्टांग प्रणाम। उसका पूरा शरीर भाव विभोर था। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वह कह रही थी, मां, तू आ गई। मैं जानती थी कि तू आएगी। मैंने तुझे पुकारा था और तू आ गई। मां कात्यायनी ने अपना अभय हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ से दिव्य ज्योति की किरणें निकल रही थीं। उन्होंने काव्या के सिर पर हाथ रख दिया। वह स्पर्श इतना शीतल, इतना करुणामयी था कि काव्या को लगा जैसे उसके शरीर की हर थकान, हर पीड़ा, हर दर्द समाप्त हो गया। उसके पैरों के छाले भर गए, उसके हाथों की खरोंचें मिट गईं, उसकी भूख प्यास समाप्त हो गई। वह जैसे नए जन्म को प्राप्त हो गई। मां ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज दिव्य थी, न तो बहुत ऊंची न बहुत धीमी। वह ऐसी थी जैसे हवा में घुली हुई संगीत हो। वह बोली, उठ बेटी, मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूं। काव्या ने सिर उठाया। वह मां के दिव्य रूप को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल श्रद्धा थी, केवल प्रेम था। मां ने कहा, तेरी श्रद्धा, तेरी करुणा और तेरा निस्वार्थ प्रेम, इन तीनों से मैं अति प्रसन्न हूं। तूने अपने भाई को गोद में उठाकर मां का दर्जा दिया। तूने उसके लिए घर छोड़ा, जंगल छोड़ा, अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। तूने उसके लिए भूख प्यास सही, उसके लिए कांटों पर चली, उसके लिए जानवरों से लोहा लिया। मां की आंखों में करुणा की बूंदें चमक रही थीं। वह आगे बोली, तूने एक पापी रानी के घाव साफ किए, उसे अपना आखिरी फल खिलाया। तूने एक घायल शेर की पीड़ा देखी, उसकी सेवा की। तूने एक अहंकारी साधु को सच्ची श्रद्धा का अर्थ सिखाया। तूने कभी किसी से घृणा नहीं की, कभी किसी को अपने से कम नहीं समझा। मां का हाथ अब भी काव्या के सिर पर था। उन्होंने कहा, तेरे इस अटूट प्रेम, तेरी इस करुणा और तेरी इस श्रद्धा के कारण मैं तुझे 3 वरदान देती हूं। पहला वरदान, तेरा भाई कन्हैया दीर्घायु होगा। वह सारे रोगों से मुक्त होगा। उसके शरीर का यह बुखार अभी इसी क्षण समाप्त होता है। वह स्वस्थ होगा, बलवान होगा और बड़ा होकर मेरा परम भक्त बनेगा। काव्या ने कन्हैया की ओर देखा। वह अब भी बेहोश था, लेकिन उसके शरीर की गर्मी कम हो रही थी। उसके गालों पर हल्की लाली लौट रही थी। मां ने दूसरा वरदान दिया। दूसरा वरदान, तेरी गूंगापन समाप्त होगी। तू बोलेगी, तू मेरे नाम का जप करेगी, तू मेरी आरती गाएगी, तू अपनी कहानी सुनाएगी। तेरी वाणी अमृत की तरह मधुर होगी और जो भी तेरी बात सुनेगा उसके हृदय में श्रद्धा जागेगी। काव्या की आंखें फैल गईं। वह जन्म से गूंगी थी। उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला था। क्या वह सच में बोल पाएगी? मां ने तीसरा वरदान दिया। तीसरा वरदान, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे। मैं उसकी रक्षा करूंगी जैसे मैंने तेरी की। तू मेरी लीला का प्रतीक बनेगी। तेरी यह कथा सदियों तक लोग सुनेंगे और जो भी इसे सुनेगा उसके घर में सुख शांति आएगी। मां ने अपना वरदान हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ से दिव्य ज्योति निकलकर काव्या के मुंह में प्रवेश कर गई। काव्या को अपने गले में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई बंधन टूट रहा है, कोई रुकावट हट रही है। वह अपना मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन अभी वह बोल नहीं पा रही थी। मां ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बेटी, जब तेरा भाई आंखें खोलेगा तब तू बोलेगी। फिर मां ने कन्हैया की ओर देखा। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। कन्हैया का शरीर दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। उसका बुखार उतर गया। उसकी सांसें स्थिर हो गई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
उसने अपनी आंखें हिलाईं, जैसे वह अब जागने वाला हो। मां ने काव्या से कहा, बेटी, तूने सब कुछ पा लिया, तूने मुझे पा लिया। अब मैं जाती हूं, लेकिन याद रख, मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है। तूने मुझे आंसुओं से पुकारा, मैं आई। तूने मुझे हृदय से पुकारा, मैं आई। अब तू अपने गांव लौट जा। तेरा पिता और सौतेली मां तुझसे क्षमा मांगेंगे। तू उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। मां कात्यायनी का दिव्य रूप धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में विलीन होने लगा। वह ज्योति धीरे धीरे कम होने लगी। मां की आवाज आखिरी बार गूंजी, जा बेटी, मैं सदा तेरे साथ हूं। और फिर मंदिर पहले की तरह शांत हो गया। मां की मूर्ति पहले की तरह पत्थर की थी, लेकिन अब उसमें एक अलग ही चमक थी। काव्या ने मां को प्रणाम किया। उसके मन में अपार शांति थी। वह जानती थी उसकी मां उसके साथ है। तभी उसे पास से आवाज सुनाई दी, एक छोटी सी मासूम आवाज, काव्या, दीदी। काव्या चौंक गई। उसने देखा कन्हैया ने अपनी आंखें खोल दी थीं। वह उसे देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह बोल रहा था, दीदी। काव्या ने अपना मुंह खोला। उसके गले से एक आवाज निकली, पहली बार, जन्म के बाद पहली बार। वह बोली, कन्हैया, मेरा बच्चा। कन्हैया, मेरा बच्चा। ये शब्द काव्या के मुंह से निकले थे। पहली बार, जन्म के बाद पहली बार। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, जैसे कोई बंद कमरा बहुत दिनों बाद खुला हो, लेकिन उस आवाज में कितनी मिठास थी, कितना प्यार था। वह शब्द अमृत की तरह थे, जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद गिरी हो। कन्हैया ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। उसने काव्या की ओर देखा और फिर से बोला, दीदी, मैं, भूख लगी। काव्या के आंसू बहने लगे। वह कन्हैया को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वह उसे चूम रही थी, उसके बालों को सहला रही थी और बार बार उसका नाम ले रही थी। उसकी वाणी अब पूरी तरह खुल चुकी थी। वह बोल रही थी, मेरा बच्चा ठीक हो गया। मां कात्यायनी, तेरी जय हो। तूने मेरी सुनी, तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। कन्हैया अब पूरी तरह स्वस्थ था। उसके शरीर का बुखार उतर चुका था। उसके गालों पर लाली लौट आई थी। उसकी आंखों में चमक थी। वह अपनी दीदी की गोद में बैठा था और चारों ओर देख रहा था। उसने मां कात्यायनी की मूर्ति की ओर देखा और अपने छोटे से हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, मां, धन्यवाद। काव्या ने कन्हैया को मां के सामने बिठाया और दोनों ने मां कात्यायनी को प्रणाम किया। काव्या ने मन ही मन कहा, मां, तूने मुझे मेरा बच्चा लौटाया। तूने मुझे वाणी दी। अब मैं जीवन भर तेरा नाम जपूंगी, तेरी कथा सुनाऊंगी। वह उठी। उसने कन्हैया का हाथ पकड़ा और मंदिर से बाहर निकल गई। अब उनका रास्ता घर की ओर था। वही जंगल, वही रास्ते, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। अब काव्या अकेली नहीं थी। उसके पास वाणी थी, उसके पास विश्वास था और उसके पास मां कात्यायनी का आशीर्वाद था। जंगल का रास्ता अब उसे कठिन नहीं लग रहा था। वह कन्हैया को गोद में लिए चल रही थी और उसके मुंह से मां कात्यायनी का नाम निकल रहा था, जय मां कात्यायनी, जय मां कात्यायनी। कन्हैया भी उसके साथ ताली बजा रहा था और बोल रहा था, जय मां। 2 दिन की यात्रा के बाद वे सुनारपुर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे चौंक गए। वही काव्या जो गूंगी थी, जो बीमार भाई को लेकर जंगल चली गई थी, आज बोल रही थी। उसकी गोद में कन्हैया हंस रहा था, खेल रहा था, पूरी तरह स्वस्थ था। एक स्त्री चिल्लाई, देखो, काव्या बोल रही है और कन्हैया ठीक हो गया है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग काव्या के चारों ओर जमा हो गए। वे उसे देख रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे। काव्या ने सबको बताया कैसे मां कात्यायनी ने उसे रास्ता दिखाया, कैसे नाग से रक्षा हुई, कैसे साधु का अहंकार टूटा, कैसे रानी विशाला को मुक्ति मिली, कैसे शेर ने उसकी परीक्षा ली और फिर मंदिर तक पहुंचाया, और कैसे मां ने उसे दर्शन देकर वरदान दी। लोगों की आंखों में आंसू थे। वे मां कात्यायनी की जय जयकार कर रहे थे। गांव का मुखिया आया और उसने काव्या के पैर छुए। उसने कहा, बेटी, तूने हम सबको सिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है। तू आज से हमारी प्रेरणा है। तभी देवदत्त वहां आया। उसने काव्या को देखा। उसकी बेटी, जिसे उसने घर से निकाल दिया था, आज स्वस्थ, बोलती हुई और दिव्य आभा से युक्त खड़ी थी।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर काव्या के पास आया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैं उस स्त्री के मुंह में अंधा हो गया था। मैं तुझे पिता कहलाने लायक नहीं रहा। हेमावती भी वहां खड़ी थी। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह आगे बढ़ी और उसने काव्या के हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे और इस बच्चे को घर से निकलवाया। मैं जलन में अंधी थी। क्या तू मुझे माफ करेगी? काव्या ने उन दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। उसे याद आए मां कात्यायनी के शब्द, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपने पिता को उठाया और हेमावती का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, पिता, मैं तुम्हें माफ करती हूं। मां, मैं तुम्हें भी माफ करती हूं। मां, कात्यायनी ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। हेमावती फूट फूट कर रोने लगी। उसने कन्हैया को गोद में ले लिया और उसे सीने से लगा लिया। उसने कहा, आज से यह मेरा भी बेटा है। मैं इसे अपनी आंखों से बड़ा करूंगी। पूरे गांव में मां कात्यायनी की महिमा फैल गई। उस दिन से गांव में हर साल नवरात्रि के छठे दिन विशेष पूजा होने लगी। लोग मां कात्यायनी की कथा सुनने लगे। काव्या की कथा। काव्या स्वयं बैठकर कहानी सुनाती। उसकी वाणी अमृत की तरह मधुर थी और जो कोई उसकी कथा सुनता उसके हृदय में श्रद्धा जाग उठती। कन्हैया बड़ा हुआ तो वह मां कात्यायनी का परम भक्त बन गया। वह हर दिन मां की पूजा करता और हर नवरात्रि में व्रत रखता। उसने अपनी दीदी काव्या को कभी नहीं भुलाया। उसके लिए काव्या केवल बहन नहीं थी, वह उसकी मां थी, उसकी गुरु थी और उसकी प्रेरणा थी। और काव्या, वह जीवन भर मां कात्यायनी का नाम जपती रही। वह गांव गांव जाकर मां की कथा सुनाती। लोग उसे कात्यायनी की भक्तिन कहकर पुकारते। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह बस देती रही अपना प्यार, अपनी करुणा और अपनी कथा। कहते हैं, जब भी कोई सच्चे हृदय से मां कात्यायनी को पुकारता है तो वह जरूर सुनती है, और जो अपने भाई बहन से सच्चा प्रेम करता है उस पर मां की विशेष कृपा होती है।